डॉक्टर है, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं। डॉक्टर है, मैं तुमसे एक चीज मांगूं। क्या चीज? ये देखो। मेरे बाल पहले से ही कम हैं, तुमने मेरे लौटा दो। सीखो इसे, फिर बहुत दर्द होगा, संभल कर रहना। मजाक। यह क्या है? मैं तो कुत्तों से भी नहीं डरता। डर लग रहा है। दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये कुछ भी नहीं है, जरा सा। बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। सोचा नहीं था कि मेरा पहला सर्जरी का मुख्य ऑपरेशन होगा। यह प्राचीन काल में हुआ था। चिकित्सा कौशल प्राप्त हो गया है। क्या मैं प्राचीन काल में चिकित्सा देवता बन सकता हूं? तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है यह घाव अब इतना दर्दनाक नहीं है। खून भी बहना बंद हो गया है। शानदार। यह नहीं हो सकता। इस पुरानी चिकित्सा पुस्तक में कभी दर्ज नहीं किया गया। ये दो जड़ी बूटियां इतना अद्भुत प्रभाव रखती हैं। चिकित्सा ग्रंथों में यह विधि नहीं है। यह मेरी खुद की खोज है। फिर तुम इस बूढ़े आदमी ने कुछ सिखाना। यह हनीसकर पानी है। यह गर्मी दूर करके शरीर शुद्ध करता है। सब लोग आकर चख सकते हैं। मुझे एक कटोरी दो। धीरे धीरे, जल्दी नहीं। हर किसी के पास है। सबके पास है, सबके पास है, सबके पास है, सबके पास है। मुझे भी एक कटोरी दो। आजकल गला ठीक नहीं है। पहले गुस्सा मत हो। क्या तुम भूल गए हमारे बीच क्या सौदा हुआ था? क्या तुम भूल गए हमारे बीच क्या सौदा हुआ था? अगर तुम उन्हें ठीक कर सको तो मैं वहां लेट जाऊंगा। तुम्हें कोड़े मारने दूंगा। मेरा गला भी ठीक है। उतना बुरा नहीं लग रहा। पहले भाइयों को पिलाओ। मैं चलता हूं। ये छोटा जनरल काफी प्यारा है। कितनी तेज घास की गंध है। इसे कब तक जलाना है? आज रात सोना नहीं है। यहां मच्छर काफी हैं। मैं थोड़ी देर और धूप दिखाऊंगा। वही जो तुबू के साथ है। आखिरी लड़ाई। अवश्य। युद्ध के घोड़ों को अच्छी तरह आराम देना होगा। अभी मांस भी है। ये बड़ा बैल तुम्हारे लिए लाया है। उसने बहुत तारीफ की थी। खुद खाने की हिम्मत नहीं हुई। यान भाई, क्या मैं एक बात मान सकता हूं? मुझसे मांगो। जब तुम पर कोड़ा बजाऊं तो हल्का मारूं। अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं, क्या तुम्हारे बड़ों से अनुरोध कर सकता हूं कि महाकाव्य लिखते समय मेरा नाम लिख दे? सोचो तो। अगर तुम भी युद्ध में मारे जाओगे तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा? तुम खुद ही कहो। युद्ध में तलवारें आंख नहीं देखती। भाग्य तो पहले से तय है। दानियाल, यह क्या हुआ? सब लोग कहां गए? सब लोग कहां गए हैं? युद्ध के मैदान में चले गए। कहते हैं कि हाथ कम पड़ गए हैं। डॉक्टर हे भी चले गए हैं। यह क्या मामला है? इस बार तुर्क लोगों से मुठभेड़ हुई है। लगता है एक और भीषण लड़ाई होगी। बॉस ने कहा है अगर शाम तक वे नहीं लौटे हमें पहले ही वापस लौट जाना चाहिए। जब सेना ने कूच किया था किसी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया?
मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूं। अपने भाइयों की रक्षा करो। मुझे बस प्राथमिक उपचार करने दो। सेनापति ने तुम्हें बुलाने से मना किया था। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। और भी महत्वपूर्ण काम? वही तो क्या है? दानियो, तुम चलने फिरने लगे हो। यह भी बॉस का आदेश है। जो काम तुम्हें सौंपा गया था, वार्ड में भर्ती सभी मरीज, सब तुम पर छोड़ दिया है। तुम इलाज में मदद करो। मैं इलाज करूंगा। डॉक्टर हेजन, तुम मरीजों की देखभाल करो। तुम उससे कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो। उसकी वजह से मेरी एक टांग जाती रही। शांगवान लिन, मैं पीछे से पूरी सुरक्षा करूंगी। आपके सकुशल लौटने की प्रतीक्षा है। इतनी रात हो गई है, वे अभी तक लौटे क्यों नहीं? बड़ी टुकड़ी वापस आ गई है। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। बचाओ मुझे। जल्दी से बिस्तर पर लेटाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। धीरे धीरे। मुझे बचाओ। कहाँ चोट लगी है, दिखाओ मुझे। मैंने 3 साल की उम्र में पढ़ना सीखा। 5 साल की उम्र में स्कूल गया। मैंने आज तक चिकित्सा का अध्ययन किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं युद्ध के मैदान में मारा जाऊंगा। बस हो गया, अब कुछ मत कहो। मुझे जल्दी से घर देखने दो। डॉक्टर है। अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। यह क्या हुआ? क्या वो बच सकता है? मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। इतनी गंभीर स्थिति है। थोड़ी देर और लेट हो जाती। ये घाव तो पहले ही बढ़ चुका है। फिर बचाव कैसे होगा? काट दो। थोड़ी देर में साफ करके ठीक हो जाएगा। मैं भी तो पहली बार युद्ध में आया हूं। बेकार की बात मत करो। हालात कैसे हैं? तुम्हें पता नहीं उस समय कितना खतरनाक था। झट से आ गए भाइयों। इस युद्ध में हमारी सेना शानदार है। शानदार। सब अच्छे से आराम कर लो। चांदोन लौट चलो। बहुत अच्छा। जनरल शांगवान। अनुचर, हाँ। छोटे चाचा सेना के तंबू में पहुंच गए हैं। कृपया छोटे। कृपया यान भाई। हे गुआनजिंग, आपका स्वागत है। यार नहीं, इतना बुरा। तुम मुझे छोटा चाचा कहते हो। तुमने अभी कहा राजकुमार मुझसे मिलना चाहते हैं। सेना की सुविधाएं सीमित हैं। शरीर को गर्म कर लो। तुम ही यान भाई हो। हाँ, मैं चांदवान में हूं। सच कहूं तो मैंने भी सुना है। ये यान भाई बदनाम है। एक कुछ न करने वाला आलसी है। राजकुमार, महाराज की उपस्थिति में अब भी रिश्ता। महाराज की उपस्थिति में अब भी रिश्ता। रिश्ता तो तुम कर रहे हो। सेना की विजय समाचार चांदवान तक पहुंच गया है। सुनते हैं कि यान गोंगजी सैन्य शिविर में घायलों का इलाज कर रहे हैं। बहुत प्रभावी है। नुकसान 90% कम हो गया है। सम्राट द्वारा भेजे गए सैन्य चिकित्सकों से 100 गुना बेहतर है। क्या? शासक का अनाज खाने वाले। परंतु मैं आपकी चिंताओं को कम नहीं कर सकता। अब महल लौटकर अपनी सजा स्वीकार करो। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। सेना में वो बस समय गुजार रहा था। इस बार मेरे आने का उद्देश्य यह है कि श्रीयान उपचार विधि लिख कर दे। चांदोन लौटने के बाद शाही चिकित्सालय के लिए एक मिसाल बनेगा। सीखो। कोई समस्या नहीं। सच में अंदाजा नहीं था। एक दिन मैं वास्तव में सक्षम हो जाऊंगा प्राचीन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए। महाराज का आदेश है। 3 दिन बाद दरबार में एक भोज होगा इस महान विजय का उत्सव मनाने के लिए। तुम हमारी ओर से यान साहब का खूब आदर सत्कार करना। मैं डोंगपो पोर्क, बड़ी चिकन लेग,
ये कौन सी डिश है? मैंने कैंप में बिताया। कैसा जीवन था वो? और भी। अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या तुम कर सकती हो? एक और प्लेट ले आओ। ये डोंगपो पोर्क है। फिर से मेरी मदद करो। लहसुन की एक गांठ ले आओ। फिर से मेरी मदद करो। लहसुन की एक गांठ ले आओ। नूडल्स खाओ और लहसुन ना खाओ, आधा स्वाद गायब हो जाएगा। ये कौन है? ऐसा लगता है जैसे दुनिया देखी ही ना हो। यान परिवार के बड़े बेटे हैं। सुना है पिछले कुछ महीनों में बहुत जिद कर रहे थे। सुना है सेना में जाना चाहते हैं। यान परिवार के बुजुर्ग तो सचमुच अपना दिमाग खो बैठे। ये बेकार आदमी सैन्य शिविर में सुधार के लिए भेजा गया है। उसकी शक्ल देखो। क्या वो कुछ कर पाएगा? फिर भी उसे सैन्य योग्यता की उम्मीद है। सपने देख रहे हो? सम्राट का आदेश आ गया है। दाएं गार्ड घायल बटालियन के कप्तान यानजी, आज्ञा स्वीकार करें। उसके लिए एक और पुरस्कार है। क्या ये रसद परिवहन का काम नहीं था? ये घायल शिविर का कप्तान कैसे बन गया? मैं कहता हूं, दक्षिणी सैन्य गार्ड घायल शिविर के कप्तान यानवाई, आज्ञा स्वीकार करें। यहां है। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। स्वर्ग की आज्ञा का पालन करते हुए सम्राट यह आदेश जारी करता है। महाराज का शाही फरमान केवल पुण्य ही प्रसिद्धि ला सकता है। मैं सहायता चाहता हूं। यान परिवार के पुत्र स्वयं देश के लिए लड़े। मैं तुम्हें वानियान काउंटी काउंटी लेफ्टिनेंट का पद देता हूं, सम्मान दिखाने के लिए। तुम्हारे यान परिवार को उज्जवल भविष्य दे। मेरी इच्छा का पालन करो। यह आदेश है। ये सब खत्म हो गया। मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। क्या यात्रा में कोई प्रणाली है? प्राचीन पाठ अनुवादक भी चलेगा। यान जुनबी, आदेश स्वीकार करो। महाराज का आभार। जिला मजिस्ट्रेट बधाई हो। जिला मजिस्ट्रेट मुबारक हो। महज 20 साल की उम्र में ही आधे चांदवन शहर की कमान संभाल रहे हैं। भविष्य में और ऊंचाइयों को छूकर राजदरबार के उच्च पदों पर आपका स्थान अवश्य होगा। कितने सक्षम हो तुम इतनी कम उम्र में? तो मुझे जिला अधिकारी बनाया जा रहा है। मैं अधिकारी बन गया हूं। मैं अधिकारी बन गया। महाराज ने ऐसे व्यक्ति को जिला अधिकारी बनाया। मैं अधिकारी बन गया। चलो चलते हैं। मेरे पास स्थायी नौकरी है। मैं अधिकारी बन गया। मेरे आते ही मैंने बिना किसी कष्ट के सरकारी नौकरी पाली। बहुत बढ़िया। काउंटी लेफ्टिनेंट यान को बधाई। यह सम्राट ने आपको उपहार दिया है। यह मंगोल शिविर का युद्ध घोड़ा है। उसे अस्तबल में भेज दिया गया है। यदि कोई अन्य बात नहीं है तो मैं अब आदेश का उत्तर देने लौटता हूं। चले जाओ तुम। क्या तुम्हारे पास कोई और काम है? मैं कहता हूं, अगर कोई और बात नहीं है तो ये छोटा सा नौकर अब आज्ञा लेने जाएगा। क्या तुम टेप रिकॉर्डर हो? एक बात 2 बार कहते हो। क्या ऐसा करें? तुम भी बैठो, कुछ खा लो। क्या क्या बकवास है ये? वो किस तरह की किताब है? मेरा ये भाई खुशी से फूला नहीं समा रहा। क्या करना था सब भूल गया। मैं हूं। यहां कुछ सोने के बीज हैं। यह एक छोटी सी भेंट है। कृपया इसे अस्वीकार न करें। यान जियानवेई, आपके उपहार के लिए धन्यवाद। ली गोंगजी, आपका धन्यवाद। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसने अभी तुम्हें ली गोंगजी कहकर बुलाया। तुम्हारा नाम ली है। तुम सम्राट के परिवार से हो। अरे वाह, हम इतने अच्छे दोस्त हैं। तुम सिर्फ 6 महीने सेना में रहे और मुझे ली हुई भूल गए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं सेना में था दिमाग में चोट लगी थी। बहुत सी बातें याद नहीं है। वो कितने पैसे थे? बाद में मैं लौटा दूंगा। हम दोनों भाई हैं। ये सब क्यों कह रहे हो? मैं देखता हूं यहां भी कुछ मजा नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। मेरी आदत है दूसरों का ऋण नहीं रखना। मैं जरूर लौटाऊंगा। ये बात तुम्हारे यान बाई के मुंह से आई है।
खैर छोड़ो, बस 2 सोने के सिक्के हैं। जब तुम्हारे पास होगा तब लौटा देना, लेकिन पहले ही साफ कह देता हूं, तुम फिर से चोरी मत करना, अपने पूर्वजों की चीजें बेचने मत लग जाना। इसका क्या मतलब है? चोरी? फिर से? क्या सच में? मैंने कहा था कि मैंने किया था। हाँ, पूर्वजों की चीजें चुराई थी। ये तो कब्र खोदने जैसा है। फर्क क्या है? मैं बहुत गलत हूं, मेरी चीजें ले लो। घर के बुजुर्ग? क्या मैं इस मूर्ख से परेशान हो गए हैं? अगर तुम्हारे पूर्वज ये सुन सकते तो बहुत खुश होंगे। तो मैं आकर क्या चुराया? मैंने क्या चुराया? ये तुम भूल गए? पूर्व सम्राट ने तुम्हारे यान परिवार को दिया था बांस की पट्टियां। ये तो चांदौन शहर है, उस समय की सनसनीखेज उपहार, पूर्व सम्राट का उपहार। हे भगवान, ये चीज अगर आज के जमाने तक बची रहती, पता नहीं कितने पैसे की बिकती। उसने मामूली फायदे के लिए इतनी जल्दी बेच दी। मैंने आखिर कहां बेचा था? कहीं तुम्हें याद नहीं आ रहा? क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? जल्दी बताओ कहां बेच दिया? तुम चांदौन में थे, दूसरे घराने के बेटे बनकर। वो तो ली वेई की पूछ थे। अब तुम यहां हो, चोर चोर को पकड़वा रहा है। 6 महीने सेना की छावनी में रहा। क्या तुम फिर से जन्म लेने चले गए थे? क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया? मैं छावनी में घायल हो गया था, बहुत सी बातें याद नहीं रही। ली वेई ली, वो सिर्फ एक विदेशी राजकुमार का बेटा भर है। मैं और वह, हम बिल्कुल भाई नहीं हैं। वो अपने पिता की उपलब्धियों का सहारा लेता है, चांदौन शहर में धोखा देता फिरता है और वेश्यालयों में औरतों से घिरा रहता है। ये बात सुनकर बहुत परिचित लगती है। ऐसा लगता है किसी ने मेरे बारे में भी ऐसा ही कहा था। बिल्कुल सही, तुम्हारी तरह, तुम्हारी ही बात हो रही है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन कम से कम तुम्हें तो डर लगता है। तुम्हारे बुजुर्ग पिताजी ली वेई, यह शख्स, क्या तुम किसी चीज से भी नहीं डरती हो? अगर तुम उसके पास रहना चाहती हो तो अपनी चीजें वापस लेना। वो बहुत मुश्किल होगा। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले मालिक के सारे पाप मिटा दूंगी ताकि मैं खुद को संतुष्ट कर सकूं। मुझे उन बांस की पट्टियों को छुड़ाना है। दावत समाप्त हो चुकी है। वो भतीजा, तो मैं आपको घर ले चलता हूं। लड़की आ गई है। ये है, ये असली मालिक के परिवार वाले हैं। वापस आ गए, बस यही काफी है। वापस आ गए तो ठीक है। तुमने बहुत मेहनत की। बहुत दिनों बाद मिले हो, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तुमने इन कुछ बड़े भाइयों को बहुत चिंता में डाल दिया। हाँ, बिल्कुल सही। आज तुम्हारे वापस आने की खबर सुनकर, रणदीप भैया, आप तो सुबह सुबह ही, रणदीप भैया, आप तो इंतजार कर रहे थे। ये दोस्ती देखकर आप हम जैसे दोस्तों को शराब पिलाएंगे ना? हाँ, यान भाई भैया, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, क्यों ना आज ही कर लें? मेरा इल्तिजा है, पुरानी जगह पर मिलते हैं। कुछ बड़े भाई, आपने तो बहुत आसान किया, लेकिन मैं आज ही लौटा हूं। ये है, ये भी है, इतने समय बाद मिले रिश्तेदार। ऐसा करते हैं, कल मैं छोटा भाई इलाज करूंगा, तुम जगह चुन लो। नशे में नहीं तो वापस नहीं। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है, तो कल यूं चुन मिश्रा, बिना मिले नहीं लौटेंगे। विदा, 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 विदा। चलो चलते हैं। इस बार काफी कष्ट झेल लिए क्या? कष्ट तो निश्चित ही काफी झेल लिए हैं। घर जैसा और कहां अच्छा हो सकता है? हवा और बारिश से सुरक्षित रहना। तुमने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखने का संकल्प लिया था, आज तुम्हें वही मिल गया जो तुम चाहते थे। क्या यह अच्छा नहीं है? पिताजी, इंसान बदल सकता है, तो आपके साथ रहकर आराम से जीना बेहतर नहीं होगा?
तुमने क्या कहा? आहा, क्या तुम फिर से ली वही और उसके बेकार दोस्तों के साथ घूमने की सोच रहे हो? नहीं 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 छोटे चाचा, ये 6 महीने सेना में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब मुझे शर्म आती है और मैंने सुधार कर लिया है। मैं भी यकीन रखती हूं ये यान परिवार के लिए निश्चित ही गौरव और सम्मान लाएगा। हाँ पिताजी, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से अतीत की हर बात को एक निर्णय लेते हैं। ठीक है। राजधानी के नीचे अच्छी तरह से योग्य हो। जिला अधिकारी का पद, मुश्किल आने पर घर आ जाना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चूंकि एक यान बाई था, यान परिवार को पूरी तरह निराश कर दिया, तो अब अच्छी तरह से भरपाई करो। अतीत और भविष्य एक ही व्यक्ति में समाहित हैं। क्या यान बाई मो सच में पागल हो गया है? हमारा मजाक उड़ा रहा है। दोपहर का वादा किया था, अब क्या समय हो गया है? सूरज तो अस्त होने ही वाला है। क्या हम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें? कल महाराज ने उन्हें पुरस्कृत किया था, कुछ उत्तम घोड़े, शायद आपको पसंद आए। हाँ वी भाई, सुनाते हैं शिवी लोगों द्वारा पाले गए घोड़े आजकल केवल राजमहल में ही हैं, बाजार में हजारों सोने में भी नहीं मिलते। वी भाई, आपकी क्या राय है? यह ठीक नहीं है। सम्राट की ओर से उपहार, अगर दोष लगाया गया तो सरल है। हम फिर से पिछली बार की तरह, हम फिर से एक चाल चलते हैं। बस इतना ही। जब महाराज पूछेंगे दोष लगेगा, तो भी नैनबाई ही सम्राट के प्रति अपनी कृतज्ञता निभाने में असफल रही। हमारा इससे क्या लेना देना? हाँ सही कहा। हाल ही में मेरे पिताजी को नया पद मिला है, 3 विभागों का प्रमुख, 3 मंत्रियों के समान दर्जा। उस समय निश्चित ही कुछ पद रिक्त होंगे। मेरे विचार से आप दोनों बिल्कुल सही है। धन्यवाद वी भाई। वो लड़का आ गया। घोड़ा है पर सवारी नहीं करते। मुझे इतनी देर इंतजार करवाया, हंसना तो पड़ेगा ही। दिखावटी काम अच्छे से करना होगा। तुम्हारी दुकान की अच्छी शराब और अच्छे पकवान सब परोस दो, और साथ ही पिंकॉन्ग लेन की वेश्याएं भी बुला लाओ। ठीक है। भैया लोग, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुमने हम तीनों भाइयों को आधा दिन इंतजार करवा दिया। तुम्हें 3 पैगे लगाने होंगे। 3 पैगे क्या होंगे? 3 लोग इंतजार कर रहे थे, हर एक के लिए 3 पैगा, तो 9 प्याले तो पीने ही पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। भैया लोग, मेरा मजाक ना उड़ाओ। तुम लोगों को पता नहीं है, इस बार जब मैं लौटा हूं, घर वाले बहुत सख्त हैं। मैं तो चुपके से निकला हूं। देखो मैं कैसे भागा, पूरे माथे पर पसीना आ गया। सब बैठ जाओ। फिर भी उसी तरह, पासा फेंकने वाला पीने का तरीका। एक राउंड चलते हैं। तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कितना उबाऊ होगा? चैनलिन भाई, इसमें नया क्या है? कोई नया तरीका है? दाव लगाकर खेलें। पहले मैं शुरू करता हूं। दाव बढ़ाते हैं। 3 गेम लगातार जीते। यह मेरी है, दक्षिण सागर मोती। जो ले सकता है ले ले। चैनलिन भाई, आप तो बहुत उदार हैं। तो फिर मुझे भी साथ देना होगा। यह मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। पीछे आओ। और एक बात, मेरी माला पश्चिमी क्षेत्र से आया सफेद पत्थर। जरूर कोई चाल है। गलती हो गई। कुछ सामान ले आना चाहिए था, बेकार चीजें ले आता। तो मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भाइयों ने खेला। हम चारों भाई हैं। हमने भाईचारे की कसम खाई है। सगे भाई देखते कैसे रह सकते हैं? यही सही बात है ना? क्या ऐसा हो सकता है? सेना में लंबे समय तक रहने के कारण
भाइयों के बीच का प्यार। ये कैसे हो सकता है? मैं सच में नहीं लाया हूं। आज मैं बहुत जल्दी में घर से निकला था, कुछ भी नहीं लाया। मैं तुमसे कैसे दाव लगाऊं? अभी देखा तो तुम घोड़ा लेकर आए थे। सब भाई बंधु हैं, इतना हिसाब मत करो। उसी किसी पिटे घोड़े को दांव पर लगा दो। यहां गड्ढा खोद रहे थे, मेरे कूदने का इंतजार कर रहे थे। इन तीनों का अभिनय काफी खराब है। मूल मालिक तो बेहोश हो गया होगा, वो इन तीन मूर्खों से बांस की पट्टियां छिनवा बैठा। ये कहना और भी गलत है। मैं तीनों को अपने भाई समान मानता हूं। मैं अपने भाई को नुकसान कैसे उठा सकता हूं? हम सब भाई हैं, इतना हिसाब मत करो। जल्दी निपटाओ। तो फिर शुरू करो। बिल्कुल सही, अब और देर मत करो। भैया, मैंने आपका बहुत समय बर्बाद कर दिया। नहीं, मेरा मतलब है कि बस करो। छोटू, तुम यहां कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी चिंता थी। कल छोटे मालिक का पीछा करना, उन्हें खतरे में मत पड़ने देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चूंकि यान भाई सहमत नहीं है तो छोड़ो, हम एक और शर्त लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। इस राजा को तुम्हारी दासी पसंद आ गई है। तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम क्या था? छोटू। छोटू, तो फिर उसी पर दाव लगाता हूं। एक नौकरानी की क्या कीमत है? अगर तुम हार गए तो वो मेरी सेवा करेगी। पिंकॉन फैंग को बेच दो, ये भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? तुम छोटे वो को चाहते हो। जाओ अपने काम से काम रखो। तुम नीच आदमी हो। इस तरह की घटिया बातें तुम कहने का साहस करते हो। यान भाई, तुम कैसे सज्जन बनने का दिखावा करते हो? पहले पिंकॉन फैंग जाता था, वहां सबसे ज्यादा मस्ती तुम ही करते थे। अरे तू लीवे, तो फिर से वही बात दोहरा। एक बार और कह। मैंने कह दिया, अब क्या कर लेगा? पिंकॉन फैंग जाना, सबसे ज्यादा मस्ती तुम ही करते थे। ये लड़की बहुत सुंदर है, इसे पिंकॉन फैंग को बेच दो, फिर भी मुनाफा होगा। तुम्हें बहुत सम्मान दिया जा रहा है, तुम वीगो को चुनने की हिम्मत करते हो। पूरे चांदवन शहर से पूछो, राजा का अपमान करने का क्या परिणाम होता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो किसका है? मेरे यान परिवार का अपमान करने की हिम्मत। ली वेई, आज मैं तुझे मार डालूंगा। वो हाउ कहाँ है? जल्दी कोई आओ, बचाओ। कोई खुलेआम हत्या कर रहा है। तुम कहाँ भाग रहे हो? रुको, तुम भी बचोगे नहीं। यह मुख्य लेखाकार लियू रान का बेटा है, चांदोन काउंटी का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है। श्रीमान लियू इतने शक्तिशाली हैं। इस बार मुझे क्षमा कर दो। मैं वादा करता हूं पुरानी बातें याद नहीं रखूंगा। तुम पुरानी बातें याद नहीं रखोगे, मैं तुम लोगों को बता दूं। आज मैं तुम्ही लोगों से निपट रहा हूं। आज पुराना और नया हिसाब तुम सबके साथ चुकता करूंगा, चाहे तुम हो या लीवी। बांस की पट्टियां मुझे लौटा दो। साफ तो है तुम शर्त हार गए। शर्त हारो तो उसका परिणाम मानो। शर्त क्या है? कुछ बेकार पत्थर। बस बादशाह के उपहार घोड़े लेना चाहते हो। शाही उपहार, बांस की पट्टियां। 3 दिन के भीतर मुझे यान महल में वे पट्टियां चाहिए। नहीं तो आज के बाद हर बार जब मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हें पीटूंगा। तुम ही बताओ। अच्छे खासे दूसरों को परेशान क्यों करना था? वो तो महाराज की ओर से दिया गया था। बांस की पट्टी, जल्दी से उसे वापस कर दो। हाँ, मैंने लिया ही नहीं। क्या नहीं लिया? कैसे? राजकुमार ने क्या कहा? राजकुमार के घर ली का आवाज। मुख्य द्वार बंद है, कोई जवाब नहीं। क्यों? क्या ली वही बाहर चला गया है? क्या बाहर चला गया? वो तो साफ तौर पर तुमसे दूरी बना रहा है, तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? बताओ, लीव रंग की चोट कैसी है? जान घोड़े से छलनी हो गई है, पूरा चेहरा पीटा गया है। शायद इस जन्म में वो सिर्फ एक पैर से चल पाएगा। यान शीचियान, भले ही वह एक नौकरानी हो, ये ली वे के बस की बात नहीं है। पिंकॉन फैंग को बेचना, उसने ये कहने की हिम्मत भी की तो अदालत का क्या होगा? बस दिखावे के लिए। बूढ़े यान ने साफ देख लिया।
ये तो दिलचस्प है। यानजी है पढ़ाई में आलसी, सेना में कुछ समय बिताकर अचानक कुछ अधिक निडरता और साहस दिखाने लगा। जाकर उसे संदेश दो, छुट्टी में फिर कोई उपद्रव न करे। 2 दिन बाद वुडे हॉल में अभ्यास करेंगे। बहुत हल्का मारा है। अरे यार, पहले ही क्यों नहीं बताया? उठो, बड़ों का आदर नहीं करते। कल अगर आपने यह बात कही होती, मैं उसे कमल की जड़ जैसा छलनी कर देता। एक मुख्य लेखाकार, एक 9वीं श्रेणी का अधिकारी, वो हमारे परिवार को परेशान नहीं कर सकता। तो मैं अब उसे सबक सिखाता हूं। तुम्हें कुछ नहीं पता, बैठ जाओ। किसी को चोट पहुंचाई है और तुम इतने आराम से बैठे देख रहे हो। कोई तो हम पर एहसान कर रहा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? शाओबाई, बांस की पट्टियां खो गई हैं। इस बारे में अब मत सोचो। आगे से राजकुमार ली से भी दूर रहना। थोड़ा संपर्क हो गया है। वो बहुत खतरनाक है। वो हमें मार डालेगा। मेरा मन पक्का है। वापस नहीं लाऊंगा। मैं वापस आऊंगा। पूर्वजों को प्रणाम करने में भी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक शानदार योजना है। युवराज, ये उन्हें यूजियान ने भेजा है। महाराज ने कल सुबह युवराज को बुलाया है वुडे हॉल में जाने के लिए, सभी जनरलों के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने। मार्शल आर्ट का अभ्यास। मेरी कॉलेज फिटनेस टेस्ट कभी पास ही नहीं हुआ। मैं तो मार्शल आर्ट भी सीखता हूं। हे भगवान, मुझे छोड़ दो। बीमार होने का बहाना करके नहीं जाऊंगा क्या? पिताजी, क्या मैं नहीं जा सकता? बीमार होने का नाटक करना राजा को धोखा देना है। लेकिन मैं, तुम्हें कल जाना ही होगा। यहां जनरल मौजूद हैं। तुम हो। तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हारे पीठ के घाव ठीक हो गए। डिप्टी जनरल की चिंता के लिए धन्यवाद। इस नौकर ने कुछ दिन पहले सुना, डिप्टी जनरल और कमांडर के पद हाथ से निकल गया। इस छोटे आदमी को कई दिनों तक दुख हुआ। यह सब उन तुर्कों की गलती है। वे चमत्कारिक रूप से बच गए। मेरी सैन्य उपलब्धि बर्बाद कर दी। बस एक तुच्छ कमांडर है। मुझे परवाह नहीं है। क्या सचमुच? सभी सुनो। पहली क्रिया, घोड़े की मुद्रा बनाओ। आधा घंटा। शुरू करो। उस सैन्य पदक को देखो। यही वह है। राजकुमार की शाखा पर चढ़ गया। मेरी कमांडर की पोस्ट छीन ली। मैं नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। ज्यादातर दिखावे के लिए है। सिर्फ सजावटी मुक्केबाजी, सम्राट को खुश करने के लिए। बहुत सटीक होने की जरूरत नहीं। मौके के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। बेहोशी का बहाना करो। क्या धूप में खड़े रहोगे? अभी भी वहीं पक्षी से खेल रहा है। इतना आराम से क्यों दिख रहा है? अरे ढोंगी, कौन हंस रहा है? सामने आओ। कोई बाहर नहीं आया है ना? अच्छा, जो जानता है वो सूचना दे सकता है। मैं उसे अनुमति देता हूं। एक अगरबत्ती जलने तक आराम करने का समय। माफ करना, भाई सचमुच बहुत थक गया है। तुम मेरी बात समझोगे? अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी दूसरों के साथ चक्कर चलाने की बात पूरे चांदोन शहर में फैला दूंगी। तुम किसके साथ चक्कर चला रही हो?
ये तुम्हारे दिल में साफ है। निर्णायक समय आ गया है। असली मालिक पर अभी भी प्रेम संबंधी देनदारियां हैं। मैं तो सच में उसकी वजह से मर जाऊंगी। वो हंस रहा है। दौड़ने जाओ। प्रांगण की दीवार के चारों ओर 2 चक्कर लगाओ। आज का दिन। वुडे हॉल का प्रांगण इतना बड़ा है, 2 चक्कर लगाऊंगा तो मैं थककर मर जाऊंगी। यह आदमी, क्या तुम ली वेई का बदला लेना चाहते हो? यहां मुझे फंसाने आए हो? तुम मेरा इंतजार करो। लौट आया हूं। ये फर्श पर गर्म नहीं लगता। मेरे कुल्हे, मेरे सामने मत हंसो। वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? कोई लड़की नहीं है। कोई लड़की नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने बस तुम्हें उकसाया था। तुम्हारा दिल क्यों घबराया? और एक बात, तुम दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, हर जगह फ्लर्ट करते रहते हो। अब पीछे मुड़कर देखो, कितने रिश्तों में उलझ गए हो।